आप सभी का फिर स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो है इनकम इफेक्ट या आय प्रभाव। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था उपभोक्ता का संतुलन, अर्थात यदि बाज़ार में कीमतें स्थिर है, उपभोक्ता की आय फिक्स है, तब उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा, कैसे होगा, उसकी शर्त क्या है, ये सभी हमने उपभोक्ता संतुलन में चर्चा की थी। लेकिन आज हैं आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट, अर्थात एक बार संतुलन होने के बाद यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है या घट जाती है, तब संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको आय प्रभाव कहते हैं। अर्थात संतुलन पर आय प्रभाव कहते हैं। अर्थात आय बढ़ जाए या आय घट जाती है, तब संतुलन में क्या परिवर्तन होगा। ये तो संभव है कि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए या उपभोक्ता की आय घट जाए। अब आय प्रभाव कैसे होता है, इसको मैं रेखा चित्र के द्वारा आपको समझा देता हूँ। ये आय प्रभाव इस प्रकार होता है। आप देख सकते हो कि अन्य बातें समान रहने पर यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो सबको पता है कि बजट रेखा ऊपर की ओर हस्तांतरित हो जाती है। आप देख सकते हो कि जब उपभोक्ता की आय कम थी तो बजट रेखा MN थी, लेकिन उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तब बजट रेखा भी ऊपर की ओर हस्तांतरित होकर बजट रेखा बन जाती है M1N1। और संतुलन कहाँ पे हो जाएगा? संतुलन पहले E बिंदु पर था, लेकिन आय बढ़ने से संतुलन बढ़कर E से ऊपर जाकर E1 पर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय बढ़ती है, तब बजट रेखा सर्वप्रथम ऊपर की ओर हस्तांतरित हो जाती है और संतुलन भी ऊपर चला जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि दोनों वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ने लगती है। उसी प्रकार यदि और भी ज़्यादा आय बढ़ जाती है, तब क्या होगा? बजट रेखा फिर ऊपर की ओर हस्तांतरित हो जाती है। अब बजट रेखा बढ़कर M2 और N2 हो जाती है। संतुलन E2 पे होने लगता है। उपभोक्ता की मिलने वाली उपयोगिता भी बढ़ जाती है, वो IC3 के बराबर हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर सामान्य वस्तु के संदर्भ में यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो बजट रेखा ऊपर की ओर हस्तांतरित हो जाती है। यदि और अधिक आय बढ़ती है तो बजट रेखा और अधिक ऊपर जाती है। संतुलन क्रमशः E1 और E2 पर होने लगता है। उसके बाद एक और यहाँ पे वक्र दर्शाया गया है, वो इन सभी संतुलन को जोड़ता हुआ एक कर्व दिखाया हुआ है। इसको ICC बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व, कॉन्टैक्ट कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व, जिसको बोलते हैं ICC इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व का मतलब यह है कि इनकम के साथ उपभोग का क्या संबंध है। अर्थात इनकम बढ़ जाए तो उपभोग कैसे होगा, इनकम घट जाए तब उपभोग कैसे होगा। यहाँ हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा संतुलन ऊपर की ओर चला जाता है। E1 और E2, इन सभी संतुलनों को आपस में मिलाने पर हमें ICC वक्र प्राप्त होता है। इस ICC वक्र, यदि वस्तुएं सामान्य हैं तो ICC वक्र सामान्य तौर पर सीधा ऊपर जाता हुआ होगा। ये अब ICC कैसा होगा, ये निर्भर करता है कि हम कौन सी वस्तु ले रहे हैं, हम दोनों एक्स पर कौन सी वस्तु ले रहे हैं। यदि सामान्य वस्तु हैं तो निश्चित रूप से ICC वक्र ऊपर की ओर जाता हुआ होगा। यदि इसकी जगह इंफीरियर गुड्स ले लें, यदि इनकी जगह गिवन गुड्स ले लें, तो ICC वक्र दूसरे प्रकार का होगा, जो कि आगे आने वाली क्लासों में जब मैं आय और प्रतिस्थापन प्रभाव की चर्चा करेंगे तब विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। अभी आज के लिए तो इस टॉपिक से संबंधित ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको आप आसानी से
समझ गए होंगे। इसलिए इसको एक और वक्र होता है जिसका नाम है एंजल कर्व, जो यहाँ दिखाया हुआ नहीं है एंजल कर्व। एंजल कर्व वो होता है जो दिखाता है कि आय और मांग के बीच क्या संबंध है, अर्थात यदि हमारी आय बढ़ती है तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आपने देखा इसमें कि यदि सामान्य वस्तुएं हैं, सामान्य वस्तु की परिभाषा क्या होती है, सामान्य वस्तु की परिभाषा यह है कि सामान्य वस्तु वो वस्तु है जिस पर आय प्रभाव धनात्मक हो तथा कीमत प्रभाव ऋणात्मक हो, अर्थात आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाए और कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाए, ऐसी वस्तु को साधारण या सामान्य वस्तु बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। अब नॉर्मल गुड्स के केस में एक वक्र बनता है एंजल कर्व। एंजल कर्व क्या होता है? एंजल कर्व एक वक्र होता है जो आय और उपभोग के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है, या ये हम कह सकते हैं कि एंजल वक्र एक प्रकार का वक्र है जो वस्तु की मांग और आय के बीच संबंध को प्रस्तुत करता है। इसलिए यदि सामान्य वस्तु है तो निश्चित रूप से एंजल वक्र ऊपर की ओर जाता हुआ होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंजल वक्र ये मानता है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, यदि वह सामान्य वस्तु है। हमने इस उदाहरण में जो लिया गया है यहाँ पे वो सामान्य वस्तु है, इसीलिए सामान्य वस्तु के केस में एंजल वक्र भी ऊपर की ओर जाता हुआ बनेगा। हालांकि एंजल वक्र यहाँ दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन सामान्य वस्तु के संदर्भ में एंजल वक्र हमेशा ऊपर की ओर जाता हुआ बनता है। जिस प्रकार आईसीसी ऊपर की ओर जाता हुआ बनता है, उसी प्रकार एंजल वक्र भी ऊपर की ओर जाता हुआ बनता है। देखिए, जब हम उपभोक्ता के संतुलन पर, मतलब दोनों अक्षों पर दो वस्तुएं लेते हैं तब संतुलन प्राप्त होता है, और दोनों वस्तुओं के जब विभिन्न संतुलनों को मिलाते हैं तब आईसीसी वक्र प्राप्त होता है। लेकिन एंजल वक्र प्राप्त करने के लिए हम एक दिशा में वस्तु लेते हैं, दूसरी दिशा में आय लेते हैं, इसलिए एंजल वक्र यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है। जो आपको ये दिखाया हुआ है ये आईसीसी है, इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग वक्र। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।